नमस्कार साथियों, स्मार्ट जी के स्टडी 99 चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे शिक्षा मनोविज्ञान पर आधारित प्रश्नोत्तरी। चलिए प्रारंभ करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के किन दो शब्दों से मिलकर के हुई है? तो आंसर है इसका ऑप्शन है साइकी प्लस लोगस से, ऑप्शन नंबर बी साइको प्लस लॉजी से, ऑप्शन नंबर सी उपरोक्त दोनों, ऑप्शन नंबर डी साइको प्लस लोगो। तो इसका आंसर है साइकी प्लस लोगो से मिलकर के हुई है। साइकी प्लस लोगो। साइकी का अर्थ होता है आत्मा। साइकी का अर्थ क्या है? आत्मा। लोगस का अर्थ क्या है? अध्ययन। आत्मा का अध्ययन करने वाला विज्ञान, साइकोलॉजी। तो इसका आंसर ठीक है साइकी प्लस लोगस से। शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है? शिक्षा मनोविज्ञान का जनक माना जाता है ऑप्शन नंबर ए वाटसन को, ऑप्शन नंबर बी थॉर्नडाइक को, ऑप्शन नंबर सी अरस्तु को, ऑप्शन नंबर डी वुडवर्थ को। तो इसका राइट आंसर है थॉर्नडाइक को माना जाता है। किसे माना जाता है? थॉर्नडाइक को शिक्षा मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। यदि मनोविज्ञान का जनक पूछे तो अरस्तु, मनोविज्ञान का जनक पूछे तो अरस्तु, शिक्षा मनोविज्ञान का जनक पूछे तो थॉर्नडाइक है। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन, केलर के अनुसार मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है? केलर के अनुसार मनोविज्ञान का जनक प्लेटो, अरस्तु, विलियम जेम्स या विलियम बोंट। केलर के अनुसार मनोविज्ञान का जनक है अरस्तु। सामान्य रूप से पूछा जाए तो भी अरस्तु ही है। सामान्य रूप से पूछा जाए तो भी अरस्तु है। केलर के अनुसार पूछा जाए तो भी अरस्तु ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइकोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? साइकोलॉजी पुस्तक के जो लेखक हैं, साइकोलॉजी पुस्तक के लेखक ऑप्शन नंबर ए विलियम बोंट, बी वाटसन, सी रुडोल्फ गोइकल, डी अरस्तु। तो साइकोलॉजी पुस्तक के लेखक हैं रुडोल्फ गोइकले। रुडोल्फ गोइकले साइकोलॉजी पुस्तक के लेखक हैं। रुडोल्फ गोइकले ने सबसे पहले मनोविज्ञान शब्द दिया था। तो मनोविज्ञान शब्द सबसे पहले किसने दिया? रुडोल्फ गोइकल ने। इन्होंने यह पुस्तक कब लिखी? 1590 ईस्वी में लिखी थी। 1590 ईस्वी में पुस्तक लिखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए विलियम बोंट, ऑप्शन नंबर बी वाटसन, ऑप्शन नंबर सी रुडोल्फ गोइकल, ऑप्शन नंबर डी अरस्तु। राइट आंसर क्या जाएगा इसका? विलियम बोंट। राइट आंसर है विलियम बोंट। तो राइट आंसर क्या है? विलियम बोंट है। विलियम बोंट ने कहाँ पर की थी? नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, विलियम बोंट ने प्रयोगात्मक मनोविज्ञान की स्थापना कब और कहाँ की थी? तो 1879 ईस्वी में जर्मनी के लिप्जिंग शहर में। 1879 ईस्वी में जर्मनी के लिप्जिंग शहर में की थी। पहला ही आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन, आत्मा का विज्ञान मानने वाले प्रमुख दार्शनिक कौन कौन है? प्लेटो है, डेकार्टे और अरस्तु। प्लेटो, डेकार्टे और अरस्तु आत्मा का विज्ञान मानने वाले प्रमुख दार्शनिक रहे हैं। नमस्कार साथियों, मनोविज्ञान आज के क्वेश्चन प्रारंभ करते हैं। मनोविज्ञान की शाखा के रूप में शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति। मनोविज्ञान की शाखा के रूप में शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति। मनोविज्ञान की शाखा के रूप में शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति कब और किसके समय हुई थी? तो ऑप्शन नंबर ए 1900 ईस्वी में थॉर्नडाइक के समय, 1920 में स्किनर, 1928 में वुडवर्थ और 1628 में रूसो। तो इसका राइट आंसर है 1920 में थॉर्नडाइक के समय हुई थी। थॉर्नडाइक के प्रयासों से ही शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति हुई है। शिक्षा मनोविज्ञान को स्पष्ट स्वरूप कब प्राप्त हुआ? 1942 में, 1920 में, 1902 में, 1925 में। तो 1920 में स्पष्ट स्वरूप प्राप्त हुआ था। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति किस प्रकार की है? वैज्ञानिक है। वैज्ञानिक तो है ही सही, पर कैसी है? यह शैक्षिक वातावरण में अधिगमकर्ता के व्यवहार का वैज्ञानिक विधियों के माध्यम से अध्ययन करता है। वैज्ञानिक विधियों के माध्यम से अध्ययन करता है। सूचनाओं के आधार पर सिद्धांतों का निर्माण नहीं, सिद्धांतों का निर्माण तो करता ही नहीं है ये।
व्यवहार का अध्ययन करता है। व्यवहार का अध्ययन करने का काम मनोविज्ञान का है, शिक्षा मनोविज्ञान का नहीं है। तो ये गलत आंसर है। यह विज्ञान है, यह कला और विज्ञान दोनों है, कला और विज्ञान दोनों है। तो यहाँ कला नहीं है। तो ज़्यादा बेस्ट इसका रहेगा, यह शैक्षिक वातावरण में अधिगमकर्ता के व्यवहार का वैज्ञानिक विधियों के माध्यम से अध्ययन करता है। अगला प्रश्न है, द आउटलाइन साइकोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? विलियम बोंट, वॉटसन, विलियम मैकडूगल, विलियम जेम्स। द आउटलाइन साइकोलॉजी पुस्तक के जो लेखक हैं वो है विलियम मैकडूगल। कौन है? विलियम मैकडूगल हैं। द आउटलाइन साइकोलॉजी पुस्तक के लेखक हैं विलियम मैकडूगल। देखिए, आउट होता है क्या? व्यवहार। व्यवहार क्या होता है? आउट। कैसे होता है? ये आप कितने सही हैं ये आपकी परिस्थिति के ऊपर निर्भर करता है। तो व्यवहार आउट, तो मैकडूगल, व्यवहार आउट मैकडूगल। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है? विलियम बोंट को, वाटसन को, रुडोल्फ गोइकल को, अरस्तु को। किसे माना जाता है? तो विलियम बोंट को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? बोंट, वाटसन, मैकडूगल या विलियम जेम्स। तो प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी के विलियम जेम्स हैं। द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी के कौन है? विलियम जेम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, है, निम्न में से वाटसन की पुस्तक कौन सी नहीं है? जॉन ब्रोड्स वाटसन के द्वारा लिखी हुई पुस्तक कौन सी नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, व्यवहार मनोविज्ञान की एक तुलनात्मक अवधारणा, मनोविज्ञान व्यवहार का एक दृष्टिकोण, व्यवहारवाद या व्यवहारवाद एक परिचय। तो कौन सी नहीं है? व्यवहारवाद एक परिचय नहीं है। इसके अलावा ये तीनों ही हैं, तीनों हैं, व्यवहारवाद एक परिचय नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, संरचनावाद का जनक किसे माना जाता है? संरचनावाद का जनक माना जाता है बोंट को, वाटसन को, मैकडूगल को, विलियम जेम्स को। तो संरचनावाद का जनक है विलियम बोंट। विलियम बोंट को संरचनावाद का जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यवहारवाद का जनक कौन है? आप सभी को पता है, व्यवहारवादी वाटसन है, थॉर्नडाइक है, स्किनर है, लेकिन जनक माना जाता है वाटसन को। जनक किसे माना जाता है? जॉन ब्रोड्स वाटसन को व्यवहारवाद का जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम मुझे कोई सा भी बालक दे दो, मैं उसे कुछ भी बना सकता हूँ। तुम मुझे कोई सा भी बालक दे दो, मैं उसे कुछ भी बना सकता हूँ। डॉक्टर बना सकता हूँ, वकील बना सकता हूँ, इंजीनियर बना सकता हूँ, अध्यापक बना सकता हूँ, कुछ भी बना सकता हूँ, चोर डाकू भी बना सकता हूँ। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? तो ये कथन प्रसिद्ध प्रश्न है। ये प्रश्न बहुत ही प्रसिद्ध है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। ऑप्शन नंबर ए, विलियम बोंट, बी, वाटसन, सी, विलियम मैकडूगल, डी, विलियम जेम्स। तो इसका राइट आंसर है वाटसन। राइट आंसर क्या है इसका? वाटसन है। वाटसन ने कहा था कि तुम मुझे कोई सा बालक दे दो, मैं उसे कुछ भी बना सकता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोविज्ञान आचरण में व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है, यह परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक ने दी है? यह परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक ने दी है? ऑप्शन नंबर ए, विलियम बोंट, बी, वाटसन, सी, विलियम मैकडूगल, डी, विलियम जेम्स। तो मनोविज्ञान आचरण व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है, ये परिभाषा विलियम मैकडूगल के द्वारा दी गई थी। याद रखने की ट्रिक है, आचरण क्या होता है? हमेशा डुगलता है। मैकडूगल से डुगलता से याद रखना मैकडूगल, और आचरण हमेशा डुगलता है। ये मैंने वीडियो नंबर 3 में
परिभाषाएं पढ़ा रखी है ट्रिक के साथ। जिन्होंने नहीं पढ़ी है वो पढ़ने का प्रयास करें और अपनी डायरी में नोट्स बनाकर लिखते हुए चलें। थैंक यू। मिलते हैं अगली क्लास में इसी प्रकार के प्रश्न के साथ। थैंक यू।